हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दी हाउसवाइफ। आज का ये वीडियो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन को लेकर है। फ्रिज जो है वो एक बहुत ही असेंशियल अप्लायंस है हमारी किचन के अंदर, जो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है स्ट्रेस फ्री कुकिंग करने में। और अगर वो फ्रिज ऑर्गेनाइज्ड हो तो हमारी कुकिंग और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखती हूँ, और साथ में शेयर करूँगी आपके साथ इसी चीज़ को लेकर कुछ टिप्स। फ्रिज का फर्स्ट शेल्फ़ है, और फर्स्ट शेल्फ़ में सबसे पहले मैंने रखा हुआ है ये पनीर, जिसको मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है। इससे पनीर ख़राब नहीं होता है, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। उसके बाद ये चीज़ का डिब्बा, जो इसमें अभी मेरे पास चीज़ स्लाइसेस ख़त्म हो चुके हैं तो चीज़ ब्लॉक है। ये इसमें मैं चीज़ और चीज़ स्लाइसेस रखती हूँ। और ये पीछे, इसके पीछे है चॉकलेट का एक छोटा सा डिब्बा, जो कभी कभी कोई बच्चा आ जाए तब ये चॉकलेट्स उसको देने के लिए काम में आती हैं। और फिर ये है मेरी दही की हांडी, जिसमें मैं अपने घर में ही दही बनाती हूँ और दही इसमें स्टोर करती हूँ। उसके बगल में बर्गर बन्स और ब्रेड है, और ये 2 बॉइल्ड आलू रखे हुए हैं फॉर इमरजेंसी पर्पस। बॉइल्ड आलू कभी भी यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं मेरी सेकंड शेल्फ़ पर, जिसमें ये मेरा दूध का भगोना है, जिसमें मैं दूध को उबाल के फिर ठंडा करके उसके बाद यहाँ पे फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। और ये जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है, या फिर मैं सब्ज़ी सुबह जल्दी बना लेती हूँ और उसके बाद जब वो ठंडी हो जाती है तो फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। यूजुअली मैं माइक्रोवेव सेफ़ बोल्स में सब्ज़ी या तो खाना जो है वो स्टोर करती हूँ, ताकि मुझे माइक्रोवेव करने में आसानी हो। और ये है लेफ़्ट ओवर आटा, जो कि मैं नॉर्मल किसी भी डब्बे में स्टोर कर देती हूँ। सो ये जो सेकंड वाली शेल्फ़ है, ये है डेजिग्नेटेड कोई भी लेफ़्ट ओवर फूड के लिए, या फिर कुछ भी मुझे स्टोर करना है उसके लिए। फिर उसके बाद आते हैं ये मेरी थर्ड शेल्फ़ पे, जहाँ पे ये मैंने एप्पल जूस की एक बॉटल है स्टोर करी हुई है। ये एक पानी की बॉटल है, सोडा बॉटल है, और ये भी एक पानी की बॉटल स्टोर करी हुई है। यूजुअली मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड हैं वो, और या कोई गेस्ट आ जाए उनके लिए ये ठंडा पानी हम स्टोर करके रखती हूँ मैं। इसके पीछे है ये मलाई का डिब्बा, जो कि मैं घर में ही अपना घी बनाती हूँ, तो ये दूध से निकली हुई जो मलाई है उसको स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। ये जो जामुन है, जो रेगुलरली फ्रूट्स आते हैं, तो ये मेरी फ्रूट बास्केट में जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर रखे हुए हैं। फिर आते हैं फ्रूट बॉक्स पे, तो सबसे आगे मैंने रखे हुए हैं कुछ टेट्रा पैक्स फ्रूटी के और छाछ के, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। फिर आते हैं इसके पीछे मैंने बास्केट रखी हुई है, जिस बास्केट में मैंने ये बनानाज रखे हैं, और ये पीछे इमली जो मुझे कुकिंग में यूज़ होती है वो रखी हुई है। फिर ये मैंगो के लिए बास्केट है, और ये जो मैंने एक छोटी सी डिब्बा रख रखा है, इसमें मैं अदरक और मिर्चियाँ, हरी मिर्च स्टोर करती हूँ। तो ये है मेरी फ्रूट बास्केट। और उसके बाद है मेरी वेजिटेबल बास्केट्स, जिसमें मैंने अभी ये हफ्ते भर की सब्जियां अभी स्टोर करी हुई है। ये टमाटो बास्केट है, इसमें टमाटोज़ हैं। और ये वाला जो छोटा सा डिब्बा है, ये मेरी जो है इसमें मैंने हरा धनिया स्टोर करा हुआ है, जिसमें ये फ्रेश रहता है। इसको नैपकिन में बंद करके रखा हुआ है, ये ताकि ये पूरे हफ्ते के लिए फ्रेश रहता है। तो ये मेरी एक और बास्केट है, जिसमें मैंने सब्जियां स्टोर करी हुई हैं। नॉर्मली 1 हफ्ते की सब्जियां हम हमेशा मंगाते हैं। ये फ्रिज के डोर पे आते हैं, जो सबसे ऊपर जो एग ट्रे है, इसमें एग्स स्टोर करे हुए हैं, और साथ में ये नींबू के लिए अलग से उन्होंने एक ट्रे दी हुई है। तो ये लेमन्स हमने स्टोर करे हुए हैं। साथ में इधर में 2 टैंग के पैकेट, एक खुला हुआ है, तो मैं ये जो कपड़ों वाली क्लिप होती है इसी को यूज़ कर लेती हूँ। पर्टिकुलरली डिफरेंट कोई क्लिप्स नहीं लेकर आती हूँ। और ये इलेक्ट्रॉल के कुछ पैकेट्स हैं। दूसरी रैक पे आते हैं, और ये है गुलाब जल, वनीला एसेंस। उसके पीछे ऑलिव्स का जार रखा हुआ है, जैम रखी है, और ये मेरे पास एक ठंडाई का जो पाउडर आता है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया था, मुझे याद नहीं था, अब की बार मैं ग्रॉसरीज़ में लेकर आ गई थी। फिर ये छोटी सी कुछ कैंडीज़ हैं। इसके पीछे अमेरिकन मस्टर्ड सॉस है, दिस इज़ वेज मेयोनीज़, और ये फिर कोको पाउडर एंड हॉट चॉकलेट फॉर दिस इज़ अ ड्रिंकिंग चॉकलेट।
उसके बाद मेरे फ्रिज में ये अलग से इन्होंने एक वो दिया हुआ है कैबिनेट टाइप का, जिसमें मैं बटर स्टोर करती हूँ। दिस इज़ माय बटर ट्रे। एंड साथ में इधर में मैंने रखा हुआ है केसर का, क्योंकि केसर यूजुअली जल्दी चीज़ों में यूज़ नहीं होती, तो मैंने इसको यहीं पे पीछे की साइड पे रख दिया है। फिर ये है मेरा मिल्क जार, जिसमें पिछले दिन का दूध होता है उसको उबाल के ठंडा करके फिर मैं इसमें रख देती हूँ। तो ये हम पूरे दिन में चाय के लिए या और किसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। साथ में ये 2 बॉटल्स और रखी हुई है। ये ग्रीन चिली और सोया सॉस एंड पीछे विनेगर है, और ये है टमाटो केचप। तो ये मेरा पूरा फ्रिज का डोर। ऑलरेडी आइस की 2 ट्रेज़ दी हुई हैं और एक छोटी ट्रे दी हुई है। तो मैं मेरे घर में यूजुअली ज़्यादा आइस यूज़ नहीं होती है, तो मैं बस एक्स्ट्रा आइस नहीं स्टोर करती हूँ। ये कूल पैक है। और उसके बाद ये हैं कुछ, इधर से शुरू करते हैं। ये हैं कॉर्न्स जो मैं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। ये है मटर जिसको मैंने इस डब्बे में स्टोर करा हुआ है। फिर है ये कुछ फ्रोज़न स्नैक। दिस इज़ ऑल अबाउट माई फ्रीज़र। सो दिस वॉज माई फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ में कुछ टिप्स। सबसे पहली चीज़, अगर आपके फ्रिज पे डिओड्राइजेशन की फैसिलिटी नहीं है तो आप एक बॉटल में बेकिंग सोडा भर के अपने फ्रिज के पीछे की तरफ रख सकते हो, जिससे आपके फ्रिज में कोई भी स्मेल होगी किसी भी लेफ़्ट ओवर फूड की या किसी भी चीज़ की, तो वो बेकिंग सोडा सारी की सारी स्मेल खींच लेगा और आपके फ्रिज में स्मेल नहीं आएगी। दूसरी टिप है कि अगर आप मील प्रिपरेशन करके रखते हो, जो कि मैं नहीं करती हूँ, मैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को चॉप करके पहले से नहीं स्टोर करती हूँ, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी न्यूट्रिशन या फिर उनके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है वो चॉप करके रखने से। तो मैं उनको एट द टाइम ही चॉप करती हूँ। बट अगर आप वर्किंग हैं या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको प्रिपेयर करके उसी वक्त प्रिपेयर कर सके, तो आप मील प्रिपरेशन भी करके रख सकते हो। अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एयर टाइट कंटेनर्स में चॉप करके पहले से रख सकते हो। टिप नंबर 3 है कि जो आप फ्रिज मैट्स का यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं अपने फ्रिज में नहीं करती हूँ, क्योंकि फ्रिज मैट्स लगा देने से, क्योंकि मेरे फ्रिज में लाइट जो है वो ऊपर की तरफ है, तो फ्रिज मैट्स लगा लेने से जो लाइट है वो नीचे के शेल्फ्स में नहीं पहुँचती है। यूजुअली मैं अपने फ्रिज को हफ्ते में एक बार क्लीन कर लेती हूँ, तो मुझे एज सच अब फ्रिज मैट्स की एज सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन आप अपने फ्रिज के लिए फ्रिज मैट्स यूज़ कर सकते हो। तो ये था मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो। And if you like it, then please give me a thumbs up and share your comments also with me, and don't forget to subscribe the channel.